नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में लागू पाबंदियों के विस्तार पर फैसला शनिवार को, आपदा प्रबंधन मंत्री ने दी जानकारी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर झारखंड सरकार द्वारा 15 जनवरी 2022 तक लगाई गई विभिन्न तरह की पाबंदियां आगे जारी रहेगी या नहीं, इस विषय पर शुक्रवार को फैसला होना था, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक किसी कारण स्थगित हो गई। इस कारण फैसला नहीं हो सका। अब जो है 15 जनवरी 2022 यानी शनिवार को ही इस विषय पर सरकार की ओर से कोई घोषणा हो सकती है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने 4 जनवरी 2022 को कई तरह की पाबंदियों को लागू किया था। उनकी मियाद 15 जनवरी 2022 तक ही है। शुक्रवार शाम में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होने वाली थी। इस बैठक में यह तय होना था कि आने वाले दिनों में झारखंड में लागू पाबंदियों को और कितना सख्त किया जाए या किस तरह की छूट दी जाए। बैठक नहीं होने से इस पर फैसला नहीं हो सका। जेपीएससी में इन पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी 1 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में निदेशक भूमि संरक्षण के एकल पद पर नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। विभाग की अनुशंसा पर आयोग ने इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 1 फरवरी तक ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट, निबंधित डाक या हाथों हाथ जमा होंगे। निदेशक भूमि संरक्षण पद पर नियुक्ति के लिए कृषि या कृषि अभियंत्रण में स्नातक के अलावा अभ्यर्थियों को केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में 10 साल कार्य करने का अनुभव अनिवार्य है, जिसमें 3 साल का अनुभव निर्धारित वेतनमान में होना चाहिए। नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से होगी। अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होगी। सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन आवेदन शुरू। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 234 चिकित्सा पदाधिकारी के नियुक्ति के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। इनमें 232 पद सीधी नियुक्ति तथा 2 पद बैकलॉग नियुक्ति के हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किए हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 9 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि 9 से 10 फरवरी को आयोग का लिंक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए खुला रहेगा। बता दें कि चिकित्सा पदाधिकारियों के पदों पर नियुक्ति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। हालांकि कुल पदों के विरुद्ध 5 गुना या इससे अधिक आवेदन नहीं मिलने पर केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति होगी। झारखंड में कब से पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की मिलेगी छूट, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए ये निर्देश। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 से राशन कार्डधारी को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए छूट देने की घोषणा की गई है। इस योजना को अमली जमा पहनाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। सीएम ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग समन्वय बनाकर जल्द एक तंत्र विकसित करें ताकि 26 जनवरी से पात्र लोगों को पेट्रोल की खरीद पर छूट दे सकें। आप सबको बता दें कि हर महीने अधिकतम 10 लीटर तक की पेट्रोल खरीद पर अधिकतम 250 रुपये सब्सिडी दिए जाने की योजना है। राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड में गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को पेट्रोल की बढ़ती महंगाई से राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित सभी विभाग बेहतर समन्वय बनाकर जल्द एक तंत्र विकसित करें, जिससे हम आगामी 26 जनवरी से पात्र लोगों को पेट्रोल की खरीद पर छूट दे सकें। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव हिमानी पांडे, परिवहन सचिव के सोन सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। नेतरहाट स्कूल की तर्ज पर बोकारो में बनेगा आवासीय विद्यालय। भूमि चयन को लेकर सीओ ने किया स्थल निरीक्षण। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के 3 प्रमंडलों में 3 विद्यालय बनाने की घोषणा के बाद बोकारो में भी भूमि का चयन शुरू हो गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर जिले के चंदपुरा प्रखंड क्षेत्र के अलारगो पंचायत स्थित श्रृंगारी मोड़ के समीप 15 एकड़ भूमि अधिग्रहण को लेकर चंद्रपुरा अंचल अधिकारी संदीप मदेशिया ने भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री के पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू सहित अंचल के अधिकारी और कर्मी सहित स्थानीय लोग भी मौजूद थे।
इस बाबत शिक्षा मंत्री श्री महतो ने दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में इंदिरा गांधी बालिका आवास या नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर 3 प्रमंडलों में विद्यालय का स्थापना किया जाना है, जिसमें बोकारो जिले के चंदपुरा प्रखंड में भी एक विद्यालय प्रस्तावित है, जिसको लेकर विभाग द्वारा स्थल चयन का आदेश निर्गत किया गया है। मंत्री श्री महतो ने कहा कि नेतरहाट की तर्ज पर बोकारो जिले में विद्यालय की स्थापना को लेकर वे लगातार प्रयासरत हैं। यह विद्यालय इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हजारों बच्चे बेहतर ढंग से उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे। कहा कि विद्यालय भवन के निर्माण में फंड की कोई कमी नहीं होगी। जमीन उपलब्ध होते ही इसका शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू कराएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी मेंस की परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार। झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने शेखर सुमन की ओर से दायर अपील याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। खंडपीठ ने यह भी कहा कि रीट कोर्ट में मामला लंबित रहने के कारण हम मेरिट पर फैसला नहीं सुना सकते। खंडपीठ ने रीट कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह मुख्य परीक्षा के पहले मेरिट पर मामले की सुनवाई करे। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के 8 प्रश्नों का मॉडल उत्तर जेपीएससी द्वारा गलत दिया गया है। उन्होंने 28 जनवरी से होने वाली मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शेखर सुमन ने अपील याचिका दायर की थी। गुमला में 1500 एकड़ वन भूमि पर होगा पौधारोपण। 15 गांव से सटा भूखंड बनेगा जंगल। गुमला जिला अंतर्गत बिशनपुर, सिसई, घघरा, गुमला, बसिया एवं चैनपुर प्रखंड के 1500 एकड़ अधिसूचित वन भूमि पर पौधारोपण होगा। ये 1500 एकड़ भूखंड 15 गांव से सटा हुआ है, जिसे वन विभाग ने जंगल का रूप देने की तैयारी कर ली है। पौधारोपण को लेकर गड्ढों की खुदाई का काम शुरू हो गई है। पौधारोपण का यह कार्य वन प्रमंडल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग गुमला द्वारा भू संरक्षण योजना, वनों का संवर्धन एवं प्राकृतिक पुनर्जन्म योजना अंतर्गत कराया जा रहा है। झारखंड में जल्द निकलेगी बम्पर वैकेंसी। सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए कई निर्देश। झारखंड के कई विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए जल्द वैकेंसी निकलने वाली है। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने को कहा, साथ ही अन्य पदों का सृजन कर नियुक्ति में आ रही अड़चनों को दूर करने का निर्देश भी दिया। अधिकारियों से यह भी कहा, कोरोना की वजह से राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसको अधिकारी विशेष ध्यान पर रखें। झारखंड में 956 पदों पर निकली भर्ती। आज से शुरू होंगे आवेदन। झारखंड में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए झारखंड एसएससी बढ़िया अवसर लेकर आया है। यहाँ 900 से ऊपर विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पद झारखंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ने निकाले हैं और इनके लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट यानी सीजीएल के माध्यम से होगा। इन पदों के लिए 15 जनवरी 2022 से आवेदन शुरू हो जाएंगे। अगर आप भी इच्छुक हो तो अंतिम तिथि के पहले बताए गए प्रारूप में आवेदन कर दें। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का पता है jssc.nic.in और यह भी जान लें कि इन पदों पर अप्लाई करने की अंतिम तारीख 14 फरवरी 2022 है। परीक्षा तिथि के विषय में जल्द ही बताया जाएगा। झारखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग केंद्र ने सूबे के दक्षिणी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों में रांची और इसके आसपास के क्षेत्र में 23.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मांडर में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सूबे में पश्चिमी विक्षोभ का असर फिलहाल देखने को मिलेगा। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम सुहाना और साफ रहेगा। आज जो है झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में एक आध जगहों पर बारिश की संभावना है। बाकी जगहों पर मौसम शुष्क और सामान्य बना रहेगा। आज यानी 15, 16 और 17 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की आशंका है। 2 से 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। आप सबको बता दूं कि सबसे अधिक तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस गोड्डा का रहा, जबकि सबसे कम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रांची और गढ़वा का दर्ज किया गया।
15 जनवरी को सुबह में कोहरे की धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 16 जनवरी को भी सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 17 जनवरी को सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।